मुस्लिम नून की हुकूमत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे लेने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मंसूबा 2013 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी का कारनामा था। साबिक सदर ने चीनी वजीर आजम के साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान सीपैक मंसूबा शुरू करने की तकरीब 22 मई 2013 को इस्लामाबाद में हुई थी और इस मंसूबे के हवाले से आपको बताएंगे ये तकरीब 22 मई 2013 को इस्लामाबाद में हुई थी, जब उस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे। ये मंसूबे के हवाले से दस्तखत तब हुए, लेकिन अब नून लीग इस तमाम जो मंसूबे का क्रेडिट खुद अपनी हुकूमत को दे रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये मंसूबा 2013 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी का कारनामा था। साबिक सदर ने चीनी वजीर आजम के साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है अब नून लीग की जानिब से कि तमाम तक क्रेडिट नून लीग की हुकूमत का है, लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे और उस वक्त वो सदर पाकिस्तान थे। 22 मई 2013 को इस मुआहदे पर दस्तखत हुए और तब सदर आसिफ अली जरदारी ने चीनी मनसब के साथ इस पर दस्तखत किए, लेकिन अब नून लीग जो है वो इस तमाम तर मंसूबे का क्रेडिट खुद अपनी हुकूमत को दे रही है और हकायक जो हैं इसके बरअक्स हैं। हकीकत कुछ और है जो कि मंजर-ए-आम पर लाई जा रही है। आपके सामने ये हकायक रख रहे हैं कि 22 मई 2013 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन राहदारी मंसूबे पर दस्तखत किए थे और ये मंसूबा जब आपको बताएंगे दस्तखत हुए तो तब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2013 में सदर पाकिस्तान थे और उस वक्त ये मुआहदे पर दस्तखत हुए। लेकिन उसके बाद आने वाली हुकूमत नून लीग की थी जिसने तमाम तक क्रेडिट अपनी हुकूमत को दिया और दरअसल हकायक जो है वो कुछ और हैं। सीपैक मंसूबा जो कि इस वक्त इकॉनमी में पाकिस्तान की अहम जो है वो इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के लिए इस वक्त अहम तरीन ये मंसूबा है, जिससे तमाम मंसूबे भी जो है मुंसलिक किए जा रहे हैं। सीपैक मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल बन चुका है, लेकिन ये मंसूबा नून लीग की हुकूमत अपने क्रेडिट पर डाल रही है। हकायक बरअक्स हैं इसके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन से मंसूबे पर दस्तखत किए थे 22 मई 2013 को। हकायक कुछ और हैं जिस पर आपको बताएंगे पर्दा डाला जा रहा है नून लीग की जानिब से और तमाम क्रेडिट अपनी हुकूमत को दिया जा रहा है। नून लीग अपनी हुकूमत पर तमाम क्रेडिट डाल रही है, लेकिन हकायक जो हैं वो कुछ और हैं जिस पर आपको बताएंगे पर्दा अब हम उठा रहे हैं। साबिक सदर ने चीनी वजीर आजम के साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इस दस्तखत के बाद ही तमाम मंसूबे पर अमल पैरा हुआ। तमाम पार्टी जो हुई उस पर इसके बाद तमाम जो है वो प्रैक्टिकल इस पर काम उसके बाद शुरू हुआ। सीपैक मंसूबे पर प्रैक्टिकल काम इस मंसूबे पर दस्तखत करने के बाद शुरू हुआ था। मुफाहमती याददाश्त पर सिग्नेटरी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। दोनों मुल्कों के दरमियान सीपैक मंसूबा शुरू करने की तकरीब 22 मई 2013 को इस्लामाबाद में हुई थी और उस वक्त सदर थे आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ जरदारी उस वक्त सदर थे पाकिस्तान के और 2013 में 22 मई को इस तकरीब में दस्तखत किए। चीनी वजीर आजम भी उस वक्त मौजूद थे और ये अहम तरीन मंसूबा समझा जाता है। पाकिस्तान में इकॉनमी वाइज अगर बात की जाए तो सबसे अहम तरीन संग मेल अबूर किया पाकिस्तान ने इस मंसूबे पर दस्तखत करके, जिससे पूरे खित्ते में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ गई। इकॉनमी वाइज अगर देखा जाए तो ये मंसूबा तमाम दीगर ममालिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस मंसूबे से राहदारी मिली चाइना को और इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक तक भी पाकिस्तान की रसाई में मुमकिन तौर पर मजीद मौके मिले। जिसके बाद ये मंसूबा जो है वो साइन किया गया और इस मंसूबे पर काम भी शुरू हो गया, लेकिन तमाम क्रेडिट जो है वो नून लीग की हुकूमत ले रही है। इसके हकायक जो है बरअक्स हैं, हकीकत कुछ और है। जिस हवाले से आपको बता रहे हैं पर्दा उठाया जा रहा है हकीकत से, जो कि असल में बात आपको बता रहे हैं कि ये दस्तखत जो हुए थे वो 2013 में हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। 22 मई तारीख वजीर आजम चाइना के मौजूद थे, दस्तखत हुए सीपैक पर और उसके बाद ही इस पर अमलन काम शुरू हुआ। लेकिन तमाम जो इसका क्रेडिट जो है वो इस वक्त नून लीग की हुकूमत दे रही है और इस पर अकायद जो हैं कुछ और हैं। फादर ऑफ सीपैक जो हैं असल में अगर कहा जाए तो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं। अगर कोई और जो है इसका क्रेडिट ले रहा है तो वो बिल्कुल गलत होगा और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मंसूबे के जो फादर हैं
وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہیں۔ سی پیک منصوبہ جو ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ سابق صدر نے رکھی تھی، اور انہوں نے رکھی اس کی بنیاد چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر۔ سی پیک معاہدہ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اس منصوبے کے بعد تمام جو اکانومی کے تمام جو کوریڈورز ہیں اس تک بھی رسائی پاکستان کی ہو رہی ہے، اور ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی آگے منسلک ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے ان کا بھی پاکستان تک رسائی ہونا، پاکستان کی ان تک رسائی ہونا بھی اسی کے بعد ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام جو خطے ممالک ہیں ان تک بھی پاکستان کی رسائی ہوئی۔ اس تمام منصوبے کے جو ہیں وہ اصل میں جو فادر ہیں وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، لیکن حقائق کچھ اور بتائے جا رہے ہیں۔ اب نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اپنے اوپر کریڈٹ لے رہی ہے، کریڈٹ اصل میں اس کا جاتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کو۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا تمام کریڈٹ خود لے رہی ہے، اور ہر جگہ پر یہی کہا جا رہا ہے کہ سی پیک منصوبہ نون لیگ کی حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن حقائق برعکس ہیں، اور اس کے حقائق میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق یہ ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ کارنامہ ہے۔ فادر آف سی پیک یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری تھے۔ سابق صدر نے چینی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، سگنیچری ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اس اہم ترین منصوبے کے۔ فادر آف سی پیک یہ کہنا غلط نہ ہوگا، آصف علی زرداری ہیں، اور اس منصوبے کی اہم ترین جو ہے وہ اس وقت آپ کو بتائیں گے صورتحال یہ اختیار کر چکا ہے کہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ نون لیگ خود اپنی حکومت کو دے رہی ہے، لیکن حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کیے تھے۔ جی ہاں بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری ہی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں لینے کی یہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ 2013 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، اور سابق صدر نے چینی وزیر اعظم کے ساتھ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو اگر سی پیک کا پائنیئر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ Great admiration for himself and the nation of China and the people of China in us. In Pakistan and China, we don't need to talk about friendship. We are all-weather friends. We shall remain all-weather friends. And we look forward to working with China in the 21st century for a better world and a better Southeast. Great admiration for himself and the nation of China and the people of China in us. In Pakistan and China, we don't need to talk about friendship. We are all-weather friends. We shall remain all-weather friends. And we look forward to working with China in the 21st century for a better world and a better. 22 مئی 2013 کو ہونے والی یہ گفتگو جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کی، یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری سی پیک کے پائنیئر ہیں۔ یہ منصوبہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ہی چین کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔